नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। गुरु गोरखनाथ जी जब त्रिया राज्य में दाखिल हुए तो उसके बाद जब मुगंद बजाया तो वहां पे पता चल गया कि गुरु गोरखनाथ ही हैं ये, औरत के भेष में। जब गुरु गोरखनाथ जी पकड़े गए तो कितने खटराग करके वे स्त्रिया राज्य में आए थे कि अपनी माता मैनाकिनी से जान पहचान कर अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी से वार्तालाप करेंगे। परंतु महारानी मैनाकिनी अपनी सेविकाओं को ये आज्ञा देकर अपने निजी कक्ष में चली गई कि इस स्त्री भेषधारी पुरुष को मेरे सामने लाकर उपस्थित करो। गुरु गोरखनाथ जी सेविकाओं के साथ राजी खुशी चल गए। वहां उन्हें अति श्रेष्ठ स्थान बैठने के लिए दिया गया। तब रानी बोली, मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ। अब गुरु गोरखनाथ जी को हनुमान जी द्वारा रानी को सुचेत करने की उस बात का पता था जो श्री राम जी और हनुमान जी के बीच हुई थी। इसलिए योग विद्या द्वारा अपना असली रूप प्रकट करके बोले, माता जी, अब मैं अपने यथार्थ रूप में हूं। आपके राज्य में पुरुष प्रवेश वर्जित था, इसलिए योग विद्या द्वारा मुझे स्त्री रूप धारण करना पड़ा। मेरा नाम गोरखनाथ है और योगी गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी मेरे गुरुदेव हैं। तब ये सुनकर रानी बोली कि बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिलाए देती, फिर गुरु चेला आपस में निपट लेना। इतना कहकर वे गुरु गोरखनाथ जी को संग लेकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी के पास जा पहुंची और बोली, आपके शिष्य आपसे वार्तालाप करने आए हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु को रतन जड़ित सिंहासन पर तकिए के सहारे आसीन पाया तो वे तुरंत ही गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी के चरणों को स्पर्श करके बोले, गुरुदेव, आपका शिष्य गोरख आपको नमस्कार करता है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने अपने प्रिय शिष्य को सीने से लगा लिया और आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। उसके बाद कुशल क्षेम पूछा। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने 12 वर्ष की विद्या प्राप्ति का ब्यौरा दिया कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ जी उन पर प्रसन्न हुए और राजा गोपीचंद के राज्य में पहुंचकर जलंधर नाथ की कैद का हाल जानना और कनीफा नाथ से आपके यहाँ मिलने का समाचार सुनना। हनुमान जी और श्री राम की भेंट का विवरण और कलिंगा सुंदरी के त्रिया राज्य में आने और स्त्री रूप धारण करने का सारा हाल और कैसे गुरु गोरखनाथ जी ने किस प्रकार विद्याएं सीखी सब सुना डाला। तब गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने गुरु गोरखनाथ के गौरव की प्रशंसा की। अपने गुरु से अपनी प्रशंसा सुनकर गुरु गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, मुझे जो भी विद्याएं प्राप्त हुई हैं वे सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। मेरे क्रियाकलापों में आपका ही आशीर्वाद समाया हुआ है। इसी कारण मुझे कहीं भी असफलता का मुख नहीं देखना पड़ा। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी चुपचाप अपने शिष्य की वार्तालाप सुनते रहे। अपने गुरु को चुप्पी साधे हुए देखकर गुरु गोरखनाथ जी बोले कि गुरुदेव, आप स्वयं भी तो उदरव्रती योगी हैं। आपको स्त्रिया राज्य की रानी के भोग विलास में लिप्त देखकर हमारे नाथ पंथ की कितनी निंदा हो रही है। गुरु गोरखनाथ जी की बात सुनकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी लज्जा सी दर्शाते हुए बोले कि बेटा गोरखनाथ, तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है, परंतु मैं विवशतावश ही यहाँ ठहरा हुआ हूँ। गुरु गोरखनाथ बोले, क्या आप मुझे समझाने की कृपा करेंगे कि वे कौन सी विवशता है? गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी बोले, जब मैं तुम्हें बद्रीनाथ जाने का आदेश देकर स्वयं तीर्थ यात्रा को चल पड़ा तो सेतु बंद रामेश्वर में मेरी हनुमान जी से भेंट हुई। उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए विवश किया। उन्हीं की आज्ञा अनुसार मुझे यहाँ रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। व्यतीत शब्द सुनते ही गुरु गोरखनाथ जी बोले, गुरुदेव, अब आप मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए।
हनुमान जी को दिए वचनों का पालन भली प्रकार कभी का पूरा हो चुका है। अब आपकी प्रतिज्ञा भंग होने का समय बीत गया है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी बोले, तो मुझे कब इनकार है बेटा? तुम अपनी माता मैनाकिनी को समझाओ। उनके राजी होते ही मुझे तुम्हारे साथ चलने में रत्ती भर भी बाधा नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी मन में सोचने लगे कि गुरुजी यहां से निकलना तो चाहते हैं, पर रानी को नाराज करके नहीं, इसलिए उन्हें राजी करने का भार मेरे ही कंधों पर डाल रखा है। उधर महारानी मैनाकिनी सोचती है, अगर गुरु गोरखनाथ अपने गुरु को यहां से ले जाने में सफल हो गया तो बड़ी परेशानी होगी, इसलिए क्यों ना मैं इसे भी सुंदर नारियों के जाल में फंसा दूं। अगर वे यहाँ के त्रिया जाल में फंस गया तो अपने गुरु को यहां से निकालने की बीमारी ही जड़ से नष्ट हो जाएगी। ये सोचकर अपनी सर्वश्रेष्ठ सुंदर सखियों को गुरु गोरखनाथ जी को रिझाने के लिए भेजा और गोरखनाथ जी को अपने काबू में करने पर भारी इनाम देने का लालच भी दिया। महारानी मैनाकिनी की आज्ञा मानकर वे सर्वश्रेष्ठ सुंदरियां गुरु गोरखनाथ जी के नजदीक जा पहुंची और हाव भाव दिखाकर उनकी सेवा में लग गई। गुरु गोरखनाथ जी उनको अपने निकट देखकर बोले, मैं अपना काम नारियों से नहीं करवाता। पर ढीठ सुंदरियां अड़ी ही रही और मुस्कुराकर बोली, जब यहाँ कोई पुरुष है ही नहीं तो आपकी सेवा नारियों को ही करनी पड़ेगी। गुरु गोरखनाथ बोले, मुझे अपने कार्यों के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, मैं अपने कार्य आप ही कर लेता हूं। उन सुंदरियों ने गुरु गोरखनाथ जी को रिझाने के लिए काफी प्रपंच रचे। वे अर्ध नंगन अवस्था में उनके सामने नाचती गाती रही, परंतु गोरखनाथ जी ने उधर आंख उठाकर भी नहीं देखा। सुंदरियां झक मारकर रानी के पास जाकर बोली, क्या महारानी जी, गुरु गोरखनाथ जी को वश में करना असंभव है। हम सभी अपनी जादूगरी में फेल हो गई। उन्होंने तो हमारी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा। रानी मैनाकिनी अपनी सखियों की बात सुनकर एकदम निराश हो गई। उसने और भी कई उपाय सोचे, पर कोई उपाय भी सफल होता नजर नहीं आया। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी की संगत में मैनाकिनी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम मोनीनाथ था, जो रानी को बहुत अधिक दुलारा था, प्यारा था। उसके आंख से ओझल होते ही रानी बुरी तरह बेचैन हो जाती थी। एक दिन गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी के पास रानी मैनाकिनी, मोनीनाथ और गुरु गोरखनाथ बैठे हुए थे। तभी गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी गोरखनाथ से बोले कि वत्स, मोनीनाथ ने कई दिनों से स्नान नहीं किया है, क्योंकि जाड़े से बुखार आने के कारण ये बीमार था। अब ठीक हो जाने पर स्नान करना आवश्यक है, इसलिए तुम इसे नदी पर ले जाकर अच्छे प्रकार स्नान करा लाओ। तब गुरु गोरखनाथ समझ गए कि गुरुदेव महारानी को मेरा चमत्कार दिखाना चाहते हैं और जो चमत्कार होगा उसका श्रेय भी मुझे ही मिलेगा। यह सोचकर वे मोनीनाथ को नदी के तट पर ले गए और उसकी दोनों टांगे पकड़कर उठाया तो वो रोने लगा। गुरु गोरखनाथ जी ने मोनीनाथ के रोने की परवाह किए बिना उसे शिलाखंड पर पछाड़ना शुरू कर दिया, जिस प्रकार पटले पर धोबी कपड़े पछाड़ता है। परंतु वस्त्रों वाली क्रिया मनुष्य के लिए तो प्राण घातक ही है। 3-4 पटकियों में ही मोनीनाथ के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके पश्चात भी उसकी त्वचा को रगड़ रगड़ कर धोया, जिससे कि भीतर की सारी गंदगी निकल गई। फिर उसे राजमहल में ले जाकर छत पर सूखने को डाल दिया। जब गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी को मोनीनाथ नजर नहीं आया तो वे बोले, बेटा गोरख, मोनी कहाँ रह गया? गोरखनाथ जी बोले, आपने ही तो उसे ठीक प्रकार से स्नान कराने की आज्ञा दी थी, इसलिए मैंने उसे ठीक प्रकार से स्नान कराकर छत पर सूखने को डाल दिया है। छत पर धूप में उसकी खाल भली प्रकार सूख जाएगी। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी को ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि मोनीनाथ मर चुका है। महारानी मैनाकिनी भी गुरु गोरखनाथ जी की बात सुनकर चौंकी और गुरु मत्स्येंद्रनाथ को संग लेकर छत पर जा पहुंची। गोरखनाथ ने जो कुछ कहा था सचमुच वही नजारा अपनी आंखों से देखा कि मोनीनाथ मर चुका है और उसकी खाल धूप में सूख रही है। अपने बेटे की ऐसी दुर्दशा देख
रानी रोते रोते बेहोश हो गई। जब रानी को होश आया तब मत्स्येंद्र नाथ कह रहे कि गोरख, तुम निर्दयी हो। तूने तो इस अबोध बालक को जान से ही मार डाला। तूने तो इसके प्राण ही हर लिए। रानी मैनाकनी रोते रोते बोली, प्राण ही नहीं हरे, अंजर पंजर तक नष्ट कर डाले, अस्थि वगैरह कुछ भी नहीं रही। इस पर गुरु गोरखनाथ बोले, गुरुजी, आपने ही तो आदेश दिया था कि इसे ठीक से स्नान कराना। आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरी क्या खता है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ क्रोध दर्शाते हुए बोले, अरे मूर्ख, स्नान का अर्थ मार डालना कौन सी किताब में लिखा है। तूने ये कार्य ईर्ष्यावश किया है। रानी मैनाकनी मत्स्येंद्रनाथ से बोली, आप तो कहते थे कि गोरख सतगुणी विद्वान है। आपके इसी शिष्य ने शत्रु के समान मेरे बेटे को मार डाला। गुरु गोरखनाथ जी बड़ी धीरता के साथ बोले कि माता, ना कोई किसी को मारता है और ना ही किसी को मारने से कोई मरता है। इसलिए इस नाशवान वस्तु का शोक करना ही व्यर्थ है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ बोले, यहाँ उपदेश बधारता है, हत्या करके ज्ञानी पने का ढोंग करता है। गुरु गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, आप तो परम ज्ञानी हैं। ये आत्मा अमर है। ऐसे आपने ही तो पढ़ाया था कि ये संसार नाशवान है। इसमें जन्म लेने वाले प्राणी एक ना एक दिन अवश्य ही मरेंगे। इसलिए मरने का शोक करना व्यर्थ है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ बोले, ये उपदेश मैंने तुझे किसी निर्दोष बालक की हत्या के लिए दिया था क्या? तू ही बता, मोनीनाथ के बिना हम दोनों की जिंदगी में अब रह ही क्या गया है। रानी बोली, क्या मैं अब जिंदा रह पाऊंगी? गुरु गोरखनाथ धीरता पूर्वक बोले, माता जी, अब किया भी क्या जा सकता है। जिसकी मृत्यु आई थी वे मर गया। आप मुझे जो सजा देना चाहो दे डालो। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी बोले कि मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू अपनी सामर्थ्य से मोनीनाथ को जीवन दान दे। अपने गुरु की आज्ञा को शीश चढ़ाकर गुरु गोरखनाथ जी ने संजीवनी मंत्र की भस्मी को अभिमंत्रित कर मोनीनाथ की खाल पर छिड़क दिया। फिर क्या था, एक ही सूरज शक्ल वाले 108 मोनीनाथ उत्पन्न हो गए। सबका कद और रंग रूप एक सा ही था। एक साथ इतने सारे मोनीनाथ देखकर रानी मैनाकनी बड़ी ही विस्मित हुई। उनकी समझ में नहीं आया कि इन सब में मेरा मोनीनाथ कौन सा है। गुरु गोरखनाथ बोले, माता जी, अब इतने मोनीनाथ आपके सम्मुख हैं। इनमें से अपना मोनीनाथ चुन लो। अगर सब ही लेना चाहो तो सबको ही ले जाओ। मैनाकनी रानी बोली, बेटा गोरख, तुम बड़े ही मायावी हो। अब अपनी माया समेट कर मुझे मेरा मोनीनाथ दे दो। मैं इतने सारे मोनीनाथों में अपना मोनीनाथ नहीं पहचान सकती। गुरु गोरखनाथ बोले, तो उसे अपना कहने का अधिकार ही क्या है। रानी बोली, सत्य है बेटा, ये माया मोह छोड़ने से भी नहीं छूटता। गुरु गोरखनाथ बोले, तो मैं अब और क्या कर सकता हूँ माता जी। मैनाकनी बोली, तुम चमत्कारी हो बेटा, सब कुछ कर सकते हो। मुझे तो बस अपना ही मोनीनाथ चाहिए। सज्जनों, गुरु गोरखनाथ जी ने माया समेट ली और असली मोनीनाथ रानी को पकड़ा दिया। इस अपूर्व घटना से मैनाकनी अति प्रसन्न हुई और गुरु गोरखनाथ जी को सम्मान की दृष्टि से देखने लगी। तभी गुरु गोरखनाथ जी दोनों हाथ जोड़कर बोले कि मातेश्वरी, अब इतनी कृपा करो कि मैं अपने गुरु को अपने संग ले जाऊं। उनको ले जाना उचित ही है। उनके यहाँ रहने से धर्म प्रचार में बड़ी बाधा पड़ी है। मैनाकनी समझ गई कि अब गुरु गोरखनाथ अपने गुरु को ले जाए बिना मानने वाला नहीं। ऐसे योगी के कार्य में बाधा डालना भी तो असंभव है। ये सोचकर मैनाकनी बोली, बेटा, तुम अपने गुरु को ले जाए बिना नहीं मानोगे, इसलिए 1 वर्ष तक यहीं रुको, फिर मैं तुम्हारे गुरु को हंसी खुशी भेज दूंगी। गुरु गोरखनाथ बोले, 1 वर्ष तो बहुत है माता जी। इतने समय में तो हमारी सारी योजनाएं बिगड़ जाएंगी। परंतु आपको भी नाराज नहीं करना है, इसलिए 6 महीने यहाँ ठहर जाएंगे। गुरु गोरखनाथ जी की बात से संतुष्ट होकर रानी अपने कमरे में चली गई। तब गुरु चेले ने एकांत देखकर वार्तालाप प्रारंभ की। गुरु मत्स्येंद्रनाथ बोले कि बेटा गोरख, मैनाकनी का मोह भंग करने का इससे सरल उपाय नहीं था। अब यहाँ से चलने का कोई विघ्न बाधा नहीं रही है। तब गुरु गोरखनाथ जी बोले कि गुरुदेव, आपने मोनीनाथ को घाट पर क्यों भेजा था
और फिर उसके मरने पर इतना शोक क्यों किया? गुरु मत्स्येंद्रनाथ बोले, रानी का मोह भंग करने के लिए ये सब करना पड़ा। तुमने जो भी किया मेरी इच्छानुसार ही किया, इसलिए तुम प्रशंसा के पात्र हो। सज्जनों, अगर सुख चैन हो तो 6 महीने बीतते कितनी देर लगती है। एक एक दिन घटते घटते वे दिन भी आ पहुंचा, जिससे रानी की व्याकुलता बहुत बढ़ गई। वे रोती जाती थी और विदाई का बंदोबस्त करती जाती थी। उसने थोड़ा धैर्य रखकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी से पूछा कि मोनीनाथ आपके साथ जाएगा या यहीं रहेगा? मत्स्येंद्रनाथ बोले, ये सब तो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। रानी मैनाकनी बोली, मेरे पिता उपरिक्ष द्वारा आपकी अवधि में 6 महीने की देरी है। उसके पश्चात तो मुझे स्वर्गलोक जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने गोरखनाथ से 1 साल ठहरने को कहा था। उन्होंने 6 महीने की ही अवधि दी। ऐसी स्थिति में मोनीनाथ यहाँ अकेला ही रह जाएगा। आपकी मौजूदगी में तो हनुमान जी की गर्जना का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता था। इसका अकेले उस प्रभाव को रोकना असंभव है। अब ऐसी स्थिति में मोनीनाथ किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता है। इसलिए आप इसे भी अपने साथ ही लेते जाएं। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी बोले, ठीक है मोनीनाथ, तुम हमारे साथ ही चलो। रानी ने चलते समय मत्स्येंद्रनाथ जी की झोली में सोने की एक ईंट रख दी। ईंट के अलावा उनके वस्त्र सब रखकर उन्हें समझा दिया। जब तीनों चलने के लिए तैयार हुए तो रानी ने मोनीनाथ को गोदी में लेकर प्यार किया और नैनों से नीर बहाकर पिता पुत्र को विदाई दी। जब तीनों नाथ साधु रूप महल से बाहर निकले तब रानी मैनाकनी सहित उनकी और उनकी सखियों सहित नगर की सभी सुंदरियों ने भी भरे नैनों से उन्हें विदा किया। जब तीनों संत आंखों से ओझल हो गए तब सब आंसू पोंछकर अपने अपने घरों में गई। मैनाकनी रानी के रात दिन रोते रोते ही बीतते थे। अब सारी सखियां धीर बंधाती थी, पर जिसका जिंदा पति पुत्र उसको छोड़कर चला गया हो, उस दुखियारी के दुख को समझना अति दुर्लभ है, आसान कार्य नहीं। ये तीनों संत घूमते घूमते यज्ञ भंडारे करते मत्स्येंद्र गिरी पर्वत पर रहकर तपस्या करने लगे। गुरु गोरखनाथ जी गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी से आज्ञा लेकर गिरनार पर्वत पर जा पहुंचे, जहां परम योगी दत्तात्रेय जी का स्थान है। इस तरह 6 मास बीतने पर उपरिक्ष बसु आकर मैनाकनी रानी को अपने साथ स्वर्गलोक में लेने को आए और उसे बोध कराया कि इस संसार में जो भी दिखाई देता है वे सब नाशवान है। इसलिए दुख करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तुम जहां से निकाली गई थी अब उसी स्वर्ग में चलकर सुख भोगो। मैं तुम्हें 12 वर्ष के बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ से मिलाऊंगा, जिसके साथ मोनीनाथ वे गोरखनाथ भी होंगे। तुम सोचती होगी कि ये सब कैसे होगा, तो तुम्हारी शंका का निवारण करता हूँ। स्वर्ग का महाराजा इंद्र संगल द्वीप के पास एक बड़ा भारी यज्ञ करेगा। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, सर्वश्रेष्ठ देवगण 9 नाथों सहित पधारेंगे। अब पिछले दुख भूल कर विमान में बैठो और स्वर्गलोक चलो। रानी मैनाकनी बोली, इंद्र का यज्ञ हो चाहे ना हो, परंतु आप मुझे एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ से मिलवाने का वचन दें, जिससे मेरे मन को शांति मिले। तब उपरिक्ष ने मैनाकनी के सिर पर हाथ रखकर वचन दे दिया। तब रानी मैनाकनी ने संतोष कर अपनी दासी दुर्भामा को राजभार सौंप उसे गद्दी पर बिठाया और स्वयं विमान में बैठकर स्वर्ग जाने को तैयार हो गई। रानी के चले जाने का दुख नगर के सभी सुंदरियों का था। रानी ने सभी को धीरज बंधाया और समझाया कि दुर्भामा ही आज से तुम्हारी महारानी हुई। ये ही अब तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम लोग भी इन्हें पूर्ण सहयोग देना। इतना कहते ही रानी का विमान चल पड़ा और वे शाप मुक्त हो स्वर्ग सुख भोगने लगी। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे परमात्मा को मेरा प्रणाम।